नमस्कार दोस्तों, एस आर आर्ट एजुकेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अजंता के गुफा के बारे में। जो गुफा संख्या 5 है, भाग 5 है, जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, एनवीएस, केवीएस, टीएसएसबी आदि परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है। देर ना करते हुए हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है, ग्रिफिथ्स महोदय ने अजंता चित्र के रेखांकन को किस रंग का बताया है? तो मित्रों, ग्रिफिथ्स महोदय ने अजंता के चित्रों को लाल रंग का बताया है। अगला है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस समय कौन सी गुफा सबसे अच्छी हालत में प्राप्त है? तो मित्रों, सबसे अच्छी हालत में जो प्राप्त है गुफा, वो है वर्तमान समय में गुफा संख्या 17 है। अगला हमारा है, महाकपि जातक कथा में बुद्ध किस रूप में चित्रित किए गए हैं? तो मित्रों, महाकपि जातक कथा में बुद्ध को जो चित्रण किया गया है, बोधिसत्व रूपी बंदर के रूप में दिखाया गया है, जो गुफा संख्या 17 में है। अगला है, मृग जातक कथा में बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया है? तो मृग जातक कथा में मित्रों, भगवान बुद्ध को सुनहरे मृग के रूप में प्रयोग किया गया है, जो गुफा संख्या 17 में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, दो बाएं अंगूठे वाले रमणी किस गुफा में चित्रित है? तो मित्रों, गुफा संख्या 2 में चित्रित है। दो बाएं अंगूठी वाले रमणी का चित्र जो है। इन्हीं प्रश्नों के साथ हमारा अगला प्रश्न है, इंद्र की प्रेम कथा, इंद्र की प्रेम कथा किस गुफा में चित्रित है? तो गुफा संख्या 2 में चित्रित है इंद्र की प्रेम कथा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है, अजंता गुफा को सर्वप्रथम किसने देखा? तो अजंता गुफा को सर्वप्रथम जो देखे थे, वो फाहान ने, बाद में हेंगशॉन्ग ने देखे थे, जो चीनी यात्री थे। तो ज़्यादातर पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन देखा था? तो सबसे पहले फाहान देखे थे, और जो प्रकाश में लाने का काम किए थे हेंगशॉन्ग ने, जो चीनी यात्री थे। अगला हमारा है, अजंता गुफा की किस गुफा में स्वर्ण रंगों का प्रयोग किया गया है? तो मित्रों, अजंता गुफा में स्वर्ण रंगों का जो प्रयोग किया गया है, वो किया गया गुफा संख्या 10 में। इन्हीं महत्वपूर्ण श्रृंखला के क्रम में हम अगला पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण तथ्य है, जो भगवान बुद्ध जी के जीवन कथा पर आधारित है, जीवन परिचय से संबंधित है। तो हमारा पहला है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध जी थे। अगला है, गौतम बुद्ध का जन्म का स्थान व किस स्थान पर हुआ था? तो जो गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था, तो जन्म हुआ था ये लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, और जो इनके जन्म का समय था 563 ईसा पूर्व में माना जाता है, जो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम था, गौतम बुद्ध के जो पिता का नाम था, तो राजा शुद्धोधन थे, शुद्धोधन नाम था। अगला है, इनकी माता का नाम था, इनकी माता का नाम का जो था बुद्ध जी के, तो माया देवी था। इसी क्रम में अगला जो है प्रश्न है, गौतम बुद्ध के मौसी का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के मौसी का जो नाम था, वो महाप्रजापति गौतमी बुद्ध था, जिन्होंने गौतम बुद्ध जी का शिक्षा दीक्षा और पालन पोषण किए थे, क्योंकि उनकी माता का बचपन में ही देहांत हो गया था। गौतम बुद्ध जी की माता का बचपन में ही देहांत हो गया था। इन्हीं के संरक्षण में इनका हुआ था पालन पोषण गौतमी बुद्ध के। अगला है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ था, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो था सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न है,
बुद्ध के पत्नी का नाम था, बुद्ध की पत्नी का नाम था तो मित्रों जो है यशोधरा था। अगला है बुद्ध के पुत्र का नाम था, तो बुद्ध के जो पुत्र का नाम था राहुल था। अगला है सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर मीन्स परेशान होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह को त्याग दिए थे। तो इनकी जो कथा है उसमें बताया गया है कि ये दुनिया की सारी समस्याओं को देखते हुए सन्यासी के रूप में वह ज्ञान की प्राप्ति में सत्य की खोज में घर को त्याग दिए थे। अगला प्रश्न है गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। तो मित्रों गृह त्याग घर को त्यागने के बाद भगवान बुद्ध जी ने सांख्य दर्शन की जो शिक्षा प्राप्त की थी वैशाली में किया था, वैशाली में प्राप्त किए थे आलार कालम कालम से। अगला है सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे? तो सिद्धार्थ के जो प्रथम गुरु थे आलार कालम से थे। इन्हीं प्रश्नों के साथ हमारा अगला है प्रश्न सिद्धार्थ को 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ। बुद्ध जी को 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ था तो स्थान कहाँ पे था? तो फल्गु नदी के किनारे, फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे वह स्थान बोधगया में होता। तो फल्गु नदी के किनारे एक पीपल का वृक्ष था और ये वृक्ष और फल्गु नदी जो बोधगया में वहीं पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिए? तो बुद्ध का जो पहला अपना उपदेश था वो सारनाथ में था। सारनाथ वाराणसी में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश जो है दिए थे पाली भाषा में दिए थे। अगला हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है बुद्ध ने अपने उपदेश अन्य किस राज्यों में दिए थे? तो अन्य राज्यों में भी दिए थे जैसे कौशल देश है, वैशाली है, कौशाम्बी राज्य है। ये छोटे छोटे राज्य होते थे, इन राज्यों में भी इन्होंने अपने उपदेश दिए थे। अगला हमारा प्रश्न है बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की किस राजधानी में दिए थे? तो भगवान बुद्ध ने सबसे ज़्यादा जो अपने उपदेश दिए थे वो कौशल देश के किस राजधानी में दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे सबसे ज़्यादा। अगला हमारा है बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हुआ था। तो भगवान बुद्ध की जो मृत्यु की अवस्था बताई जाती है वो 80 वर्ष की अवस्था बताई गई है और कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में बताया जाता है। अगला है बोधिसत्व पद्मपाणि के हाथों में चित्रित कमल का फूल किसका प्रतीक है? तो भगवान बुद्ध जी के हाथों में जो कमल के पुष्प चित्रित है दिख रहे हैं वो वैभव का प्रतीक है। अगला है लड़ते हुए बैल अजंता की किस गुफा में चित्रित हुए हैं? तो मित्रों अजंता में गुफा संख्या पहले में चित्रित हुए हैं लड़ते हुए बैल, जो बहुत ही अच्छे दृश्य हैं। अगला है अजंता में रेखाओं के आधार पर लगभग कितनी शैलियों का विकास हुआ है? तो ये बहुत परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि अजंता में कितनी रेखा शैलियों का प्रयोग हुआ है। तो इसमें 20 शैलियों का प्रयोग हुआ है, 20 शैलियों का प्रयोग हुआ। अगला हमारा है अजंता में सर्वाधिक सुंदर आलेख किसका है? अजंता में सर्वाधिक सुंदर आलेख किसका है? तो सुंदर आलेख जो है कमल वन का है। इन्हीं प्रश्नों के क्रम में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। अजंता गुफा के चित्रों में सर्वाधिक आकृति किसकी बनी है? तो सबसे ज़्यादा आकृति जो बनी है वो नारी चित्रों का बना है, नारी चित्रण का कार्य हुआ है जो बहुत ही सुंदर रेखाओं के द्वारा बनाया गया है। अगला है अजंता में सर्वाधिक चेहरे कितने चश्मे में बने हैं? तो अजंता में जो बने हैं वो पौने दो चश्मे में बने हैं। अगला हमारा है चश्मे का मतलब होता है आँखों से, कितने भाग
आँखों को दिखाया जा रहा है। अगर एक आँखें दिखाई जा रही हैं तो एक चश्मे माना जाएगा। अगर 1.5 आँखें दिखाई जा रही हैं चित्रों में तो 1.5 चश्मे बताया जाएगा। अगर पौने 2 चश्मे दिखाए जा रहे हैं आँखें तो पौने 2 चश्मे माना जाएगा। तो ये चश्मे का जो अर्थ है, संबंध है, ये आँखों के दिखने से है। अगला हमारा है खाली सिंहासन अजंता गुफा की किस गुफा से चित्रित मिले हैं? खाली सिंहासन अजंता गुफा की किस गुफा से चित्रित मिले हैं? तो मित्रों, ये खाली सिंहासन जो चित्र प्राप्त हुए हैं ये गुफा संख्या 9 से प्राप्त हुए हैं। अगला है राजकीय शोभा यात्रा। राजकीय शोभा यात्रा अजंता की किस गुफा में चित्रित किए गए हैं? तो गुफा संख्या जो है पहले में चित्रित किए गए हैं राजकीय शोभा यात्रा। अगला इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है अजंता की किस गुफा को चित्रशाला कहते हैं? तो अजंता की किस गुफा को चित्रशाला कहते हैं? मित्रों, सबसे ज़्यादा चित्र गुफा संख्या 17 में पाने के कारण गुफा संख्या 17 को चित्रशाला कहते हैं। अगला है महा उमंग जातक कथा। महा उमंग जातक कथा है तो अजंता की किस गुफा में चित्रित है? और गुफा में चित्रित है तो यह गुफा संख्या 16 में चित्रित है। इस कथा में बुद्ध को बालक के रूप में दिखाया गया है या चित्रित किया गया है। अगला हमारा जो है भगवान बुद्ध के जन्म को किस प्रतीक के रूप में दिखाया गया है? तो भगवान बुद्ध के जो जन्म को दिखाया गया है किस प्रतीक के रूप में? तो 7 कमल के फूल के रूप में दिखाया गया है। गुफा संख्या 16 में चित्रित है। अगला हमारा है महासुत सोम जातक। महासुत सोम जातक में भगवान को किस रूप में चित्रित किया गया है? तो भगवान को गुफा संख्या 17 में बंदी के रूप में दिखाया गया है। अगला हमारा प्रश्न है महिष जातक कथा अजंता की किस गुफा में चित्रित है? महिष जातक कथा किस गुफा संख्या में चित्रित है? तो मित्रों, गुफा संख्या 17 में चित्रित है। और महिष को भी भैंसे का रूप बताया गया है, जो भगवान बुद्ध को भैंसे के रूप में चित्रित किया गया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन्हीं प्रश्नों के साथ हमारा आज का क्लास समाप्त होता है। आप सभी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे अगले वीडियो को देखने के लिए आप सभी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।